श्री राम कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खरसोत खुर्द द्वारा आयोजित कार्यक्रम ज्ञान ही शक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का जो थीम है ज्ञान ही शक्ति है वो अपने आप में सार्थक है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी फील्ड में तभी शक्तिशाली बन पाता है जब उसे उसकी फील्ड का बहुत ही गहरा नॉलेज हो या ज्ञान हो जी। और इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज गणित विषय से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारियाँ या कुछ रोचक तथ्य लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आएंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2520 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जो 1 से 10 तक के अंकों से विभाजित होती है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जो कि 1 से लेकर 10 तक के किसी भी अंक से अगर आप इसको भागित करेंगे या भाग लगाएंगे या डिवाइड करेंगे तो उसमें पूर्णतः भाग चले जाएगा। आगे चलते हम, ये सिंबल आपने सभी ने देखा होगा जो भी 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। 10th तक के सभी स्टूडेंट्स इस सिंबल को अच्छे से जानते हैं। इससे हम पाई पढ़ते हैं जिसका मान 22/7 होता है, या फिर इसे हम 3.14 लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.14 में पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि 22/7 आया कहाँ से? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी एक राज है। अगर हम किसी वृत्त की बात करें और वृत्त की परिधि, जो बाउंड्री से हम परिधि कहते हैं, वृत्त की परिधि अगर हम 22 लेते हैं, वृत्त की परिधि अगर हम कितना लें 22, तो उसके लिए आवश्यक है वो वृत्त तभी पूर्णतया गोल होगा, वो वृत्त तभी पूरी तरह से गोल बन पाएगा जब आप उसका जो व्यास है, व्यास कितना ले 7, और उन दोनों का जो रेशो है वो 22 और 7 का रेशो होना चाहिए। जी हाँ, व्यास में आपको बता दूं, ये जो लाइन आप जो देख रहे हैं जो केंद्र से होके इस कोने से इस कोने तक जा रही है, जो केंद्र से होकर जो लाइन गुजर रही है, ये सारी लाइनें जो है व्यास है। और सभी कितना होना चाहिए? अगर परिधि अगर 22 ले रहे हो तो व्यास 7 होना चाहिए। इसी क्रम में अगर अपन आगे बढ़े, अगर मैं इस परिधि को थोड़ा सा बढ़ाऊं, मतलब 22 का डबल कर लेते हैं, 44 कर लेते हैं, तो फिर व्यास भी उसका डबल यानी 7 का डबल कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। क्योंकि जब हम 44 को 14 से डिवाइड करेंगे तो वापिस हमें 22/7 या 22/7 प्राप्त हो जाएगा। मतलब 22 जो है किसी वृत्त की परिधि है और 7 जो है किसी वृत्त का व्यास है, और इन दोनों के रेशो या इन दोनों के अनुपात से ही जो शब्द, इन दोनों का जो रिजल्ट मिलता है उसी को पाई बोला गया है। आगे की कड़ी में अपन चलते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, पाई का मान सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि आप संख्या यहाँ पर आपको मिलती जाएगी, लेकिन उसका कहीं पर भी एंड नहीं होगा। जी हाँ, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मैं पूरा अगर बोर्ड भी यहाँ पे फिल कर दूंगा, उसके बाद भी मैं किसी रिजल्ट पर नहीं पहुँचूंगा, क्योंकि पाई का मान निकालने में हमारा सुपर कंप्यूटर भी हार मान चुका है। बिल्कुल। आगे चलते हम, यदि हम किसी वृत्त को उसके केंद्र से 360 बराबर भागों में बांट दें तो एक भाग का मान 1 डिग्री होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हैं, जब आप किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब आप किसी कोण को मापते हैं तो हम उसे डिग्री में नापते हैं। हम मापते हैं, कई बार आपने देखा होगा ये 90 डिग्री है या 120 डिग्री का कोण है या 110 डिग्री का कोण है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश करके प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 1 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर हम किसी वृत्त को उसके केंद्र से लेकर ये ऐसे हम बराबर 360 भागों में अगर हम बांटते हैं, अगर किसी वृत्त को केंद्र से लेकर इस टाइप से 360 बराबर भागों में अगर अपन बांटे तो जो एक भाग का जो मान आएगा, एक भाग का मान 1 डिग्री के बराबर आएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी जिस तरह से कोविड-19 का कहर हमारे देश को दुनिया पर छा रहा है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है
कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिचितों का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।